साजिद भाई जनता के आमदार जो लोगों ने चुना, जो लोगों ने वोट दिया 92,000, साथ में जो कार्यकर्ताओं ने पूरी मदद किया, उनके लिए वो आमदार से भी बढ़ के हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए वो कभी भी किसी भी समय उपलब्ध रहते हैं। और खासकर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए जो निर्माण करने वाले हैं वो विनोद शेलार जी। सच बात है, मलाड की जनता की सेवा तो करते ही हैं, और एक कार्यकर्ता को भी की तकलीफ होती है तो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और दुगनी ताकत से खड़े रहते हैं। प्रशासन के मामले में हो या किसी भी तरीके से हर चीज में खड़े रहते हैं। सर, आपके इस आशीर्वाद से हम लोग मालवनी की सेवा कर पाते हैं। जो मालवनी में समस्या होती है उस समस्या का हल आपके द्वारा निकाला जाता है। आपका आशीर्वाद इसी तरह मालवनी पे बनाए रहे, ताकि आने वाले समय में मालवनी क्या पूरे मलाड में बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव के तरफ हम लोग छू के जस्ट वहां तक पहुंचे ही थे। लेकिन आपकी इस ऊर्जा को देखकर लगता नहीं है कि हम कहीं कम हैं। कोई भी कार्यकर्ता का कुछ काम होता है तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी आम जनता का भी कोई उनके सर के ऑफिस में पहुंच जाए। आज यहाँ पे बहुत खुशी की बात है, डर को खत्म करने का है। तो विनोद शेलार जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मालवनी से डर भगाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए। और विनोद जी यहाँ पे मालवनी के लिए छोटे छोटे भी समस्या हो मालवनी की, तो यहाँ पे हम उनको याद करते हैं। वो हमेशा हमारे को साथ देते हैं, हर समस्या के लिए हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारी कोई भी समस्या हो तो उसका हल निकाल के देते हैं। आपको एक छोटा सी उदाहरण बताना चाहता हूँ। जो मैंने डर की बात बताया, वो डर हमारे में से निकल गया। कैसा? ये कांग्रेस के विधायक असलम शेख का डर हमारे अंदर से निकालने का काम ये हमारे विनोद शेलार जी ने किया। ये कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे कच्चे रोड पे एक मर्डर हुआ था। वो मर्डर के अंदर हमारे साजिद भाई को फंसाने की असलम शेख ने बहुत कोशिश की, बहुत दोजोदोज की। वहाँ के पुलिस चौकी में जाके सीनियर के हाथ पैर जोड़े, ऑफिसर को मैनेज किया। सब कुछ करने के बाद भी उनकी दाल नहीं गली, क्योंकि इसलिए नहीं गली कि विनोद शेलार हमारे बीच में मौजूद थे। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं होने दिया। इसलिए विनोद शेलार जी ने साजिद के ऊपर कोई झूठा केस बनने नहीं दिया। इसीलिए साजिद के ऊपर झूठा केस नहीं बना। इन्होंने डीसीपी से, एडिशनल सीपी से, कमिश्नर से सबसे बात की विनोद शेलार जी ने। और विनोद शेलार जी ने जब सबसे बात की तो पुलिस ने कार्रवाई की। सही कार्रवाई पे पता चला कि इसके अंदर साजिद जो है वो कोई मर्डर बेटर में नहीं है। उसको झूठे केस में यहाँ के विधायक असलम शेख फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए साजिद को ये बचाने का काम हमारे विनोद शेलार जी ने किया। इसीलिए हम इसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और साजिद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, साजिद भाई और अपना मंगेश भाई को भी कई बार यहाँ पे झूठे केस में अटकाने की कोशिश की गई। उनको झूठे केस में नहीं अटकने दिया और मुझे भी अटकाने की कोशिश की गई, लेकिन विनोद जी ने यहाँ पे हमको झूठे केस में अटकने नहीं दिया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए विनोद जी एक हिम्मत है और एक ताकत है। और इनको और ताकत भारतीय जनता पार्टी ने दी है। हमारे इधर उनको यहाँ पे मुंबई का महामंत्री बनाया है। इसीलिए हमको बहुत खुशी हुई इस बात की और हम बहुत खुश है इस बात से। इसीलिए मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ और विनोद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और विनोद जी को आप सबके सामने बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नवनीत विनोद शेलार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम मालवनी वाले बहुत खुशनसीब है कि आज कई सालों से 10-15 सालों से लगातार बिना मलाड विधानसभा में आपकी भारतीय जनता पार्टी से जो आपकी उन्नति हुई है, ये लगता है कि एक कम समय में प्रत्याशी की है, क्योंकि क्रमशः आप नगर सेवक बने, बाद में आए, उसके बाद से आप महाप्रवक्ता बने, सचिव बने। अभी आपके इस उपलब्धि को देखते हुए कार्यकर्ताओं के प्रेरणा जो कार्यकर्ताओं ने आज आपका ये भव्य स्वागत किया है मालवनी के अंदर, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक चीज़ है। गोपाल शेट्टी के बाद मुझे लगता है कि इस बार आपका ऐसा हो रहा है। गोपाल शेट्टी जी एक कार्य सम्राट कहे जाते हैं, मुझे लगता है उनके बाद आपका नंबर है, क्योंकि आप इस तरह से मालवनी में लगे हैं, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम करते हैं। इस अवसर पे सभी लोगों ने आपका स्वागत किया और मैं हमारी टीम से आपको मुंबई महासिटी जाने के
मैं टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेन मुद्दा क्या है कि हाथ की स्वागत होता है, लेकिन हर चीज़ होता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वह कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका बारिश का सीजन कुछ समय आने वाला है, रोड का काम चालू है, थोड़ा नज़र रखिए कि कार्यों को देखते हुए सरकार को एक्टिव करिए। ये भारत को स्पेशल परमिशन दिया है, ये मोदी जी की कूटनीति का विजय है। आने वाले दिनों में देखो पेट्रोल डीजल का तो अगर वो डरे नहीं, जब उनका टर्न आए तब लेंगे ना, तो तकलीफ नहीं आएगी। ये जो लाइन लग रही है ना, ये एडवांस में लग रही है, और कुछ ऑफकोर्स विरोधी पक्ष को तो उनका तो क्या बोलते हैं, दुकान चलना चाहिए, तो ऐसे वो ज़बरदस्ती गलत परिस्थिति क्रिएट करके दिखा रहे हैं। तो वो तो ज़िंदगी भर करते रहे, क्योंकि उनके गुरु राहुल गांधी कोई भी मौका देश में नहीं विदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने का छोड़ते नहीं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म ये राहुल गांधी की फितरत है, और देश के बाहर जाने के बाद भी वो अपने विरोध में बोलते हैं। और अभी तो मोदी जी और बीजेपी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे, तो उनसे हम क्या अपेक्षा रखेंगे। तो इसके लिए कांग्रेस से करवा रही है, लेकिन ठीक है, वो करते रहे, हम हमारा काम करते रहेंगे। और मैं दावा करता हूँ, आपने देखा होगा विश्व के कई सारे देशों से हमने भारतीयों को रिटर्न भी लाया। अभी परसों की बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त आया, वो लंदन से आया था, ये हकीकत है 4 दिन पहले की, लंदन से इंडिया आ रहा था, उसकी फ़्लाइट लंदन से आगे गई और इजिप्ट में उन्होंने डाइवर्ट कर दी, और इजिप्ट एयरपोर्ट पर उनका प्लेन 15 घंटा रुका था, उनको आगे जाने का एक्सेस नहीं मिल रहा था। 15 घंटा वो विदाउट पानी और खाना प्लेन में थे। फिर वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी देशों से बात की और उनके लिए सेफ पैसेज दिया। परराष्ट्र मंत्रालय ने अपना काम किया, इजिप्ट से डायरेक्टली वो इंडिया है। ये भारत की पहचान है और बदलते भारत की प्रतिमा है, जो ये सभी चीज़ों को सुलझाए। गैस घर पे आते थे, डिलीवरी बंद कर दी गई, कुछ साइड पे जाकर मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, आपने मुझे फीडबैक दिया तो मैं लेता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, कुछ रेगुलेशंस में कंट्रोल किया। आपको याद होगा जब नोटबंदी थी तभी भी कुछ रेगुलेशंस थे, इतना ही पैसा निकाले। इसका मतलब देश में पैसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, लोग ज़्यादा निकालेंगे तो लोगों को तकलीफ आगे बढ़ेगी, इसलिए रेगुलेट किया था। रेगुलेशन यानी बंद नहीं, पानी भी नल में बहुत ज़ोर से आप पूरा खोल दिया तो ज़ोर से आता है, तो पूरा पैंट खराब हो जाती है, शर्ट खराब हो जाता है, तो क्या करो, थोड़ा सा करो, जितना जरूरी है उतना लो। वही चल रहा है, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, वो लोग समझे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रमजान के महीना के दिन आप लोग को दिया ना, मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा। ईद मुबारक आज एडवांस में करता हूँ। हमारे में से कुछ लोग, हम सभी, मैं भी इफ्तार पार्टी में बीच में गया था, आप भी आए थे, हम भी उनके त्यौहार में जाते हैं। और उसके बाद में गुड़ी पड़वा भी है, गुड़ी पड़वा और रमज़ान मेरे हिसाब से आसपास ही आ रहे हैं। गुड़ी पड़वा की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, और ईद के भी सभी को मैं ईद मुबारक देता हूँ, और हम सब मिलकर दोनों त्यौहार मनाएं। और मेरे मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूँ कि ये जो भाईचारा हमारे देश में बना हुआ है, कांग्रेस अपना दुकान चलाने के लिए एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती है, तो ये ना करें, उनके झांसे में मत आए। आप प्रगति के साथ रहिए, आप विकास के साथ रहिए। अगर विकास के साथ आप रहे तो आपके समाज का भी विकास होगा, पूरे महाराष्ट्र का होगा, मुंबई का होगा, देश का होगा। और भारतीय जनता पार्टी का तो तत्व ही है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विश्वास, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास लास्ट। जैसे आपने कहा कि हम सुन रहे थे कि कार्यकर्ताओं को अपना काम करते रहना चाहिए, पद की लड़का नहीं करें, पार्टी बैठी है तो देखिए किसको क्या देगा। और आपने एक चीज़ और कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रयास करना कुछ नेता बड़े लेवल छोटे थे, उसमें नए लोग आते हैं, एक पहचान होता है, अनुभव होता है। इसके लिए जो मांगनी भी क्या करता है, विशेष करके जहाँ उनके लिए कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ
नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नर्वस है। ये मालवनी के कार्यकर्ता मेरा अभिमान है, मेरा गर्व है ये, और ये मैं ऊपर नहीं पूछा इतने प्रतिकूल परिस्थिति में भी काम करते। मेरे कार्यकर्ता कोई फिनेंशियली रिच नहीं है, ये सभी लोग हर महीना मेहनत करते हैं। अभी 2 दिन मेहनत की तो आने वाले 4 दिन को उनको खाना मिलता है, इस तरह की परिस्थिति। लेकिन समाज के प्रति अपना कर्तव्य, अपने पार्टी के ऊपर अपना प्रेम, वो देख के वो काम करते हैं। अभी ऐसा है, काम करते करते कभी कभी मन में जो नहीं चाहिए वो भी होता है, वो तो स्वाभाविक है, अपने घर में भी होता है ना भैया। अगर घर में 4 या 5 बच्चे हैं या माँ बाप है, मेरे तो 5 जिनका सदस्य है, तो उसमें कभी कभी अपने मन के हिसाब से नहीं होता है। तो मैं तो ऑलवेज कहता हूँ, मन का हो तो और अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो मन का ना होता है तो आदमी अपने पास चिंतन करता है। और भारतीय जनता पार्टी को तो यही सिखाया जाता है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहना है, चलते रहना है। और वही आप देख रहे हैं। जो आपके सामने एक मोटा सा हाथ जितने हार में सकते हैं उतनी समस्याओं से जूझना होता है, तभी आगे सफल। जितने हार मुझे डाले गए, जितने पुष्पगुच्छ दिए गए, वो हर पुष्पगुच्छ में मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा। हर साल मेरे को ये बता रही थी कि तुमको और काम करना है, लोगों को तुम्हारे से ज़्यादा अपेक्षा है, और आपको ऊंचाई को छूना है, और आपको ज़्यादा और सहनशील भी होना है। ये मुझे एहसास दिया इस सभी सरकार ने, और वो मैं ध्यान में रखकर और बेहतर खुद को कैसे बनाऊं और मेरे संगठन के बनाऊं, इसके लिए प्रयास करूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं 2005 से यहाँ पे रह रहा हूँ। जो मालवनी का जो रोड का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक आदमी आता तो दूसरा आदमी निकलता नहीं है। टोयोटा का शोरूम है, बीच में 100 मीटर का ही अंतर है, उतने रोड के लिए जो है हर आदमी तरसता है। और काम के लिए 10 मिनट में जाने वाला आदमी कम से कम उसको 1-1.5 घंटा लगता है। इसका सोल्यूशन कब होगा? 2005 से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लोखंडवाला से रोड निकलने वाला था वहाँ से, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? सब कुछ होने के बाद में क्यों? ये समस्या आपने जो मुझे पूछा, समस्या का उत्तर आपने इस एमएलए को पहले पूछा। सर मेरा एमएलए नहीं है, क्यों नहीं है? इलाके का एमएलए, हाँ, इस इलाके के एमएलए से पूछना चाहिए। इस इलाकों के नगर सेवकों को पूछना चाहिए, जो लास्ट 40 साल से एक ही पार्टी के नगर सेवक आ रहे हैं, 40 साल से एक ही कांग्रेस इधर सत्ता कर रही है, उनको आपने पूछना चाहिए। आपने अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहिए, उनको जाके पूछो। आप उनको वोट देते हैं तो वो क्यों नहीं अलग रास्ता बनाते, यहाँ पर क्यों रोड वाइडन नहीं करते? ये समस्या मालाड में क्यों है, कांदिवली में क्यों नहीं है, चारकोप में क्यों नहीं है, गोरेरी में क्यों नहीं है, दहीसर में क्यों नहीं है, गोरेगांव में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसका कारण मैं बताऊं। वहाँ पर सालों साल बीजेपी के एमएलए चुन के आते हैं, नगर से चुन के आते हैं। इसके लिए वहाँ विकास कंटिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यूस ये हो रहा है। मालवनी के लोगों ने गलतियों से नहीं सीखने का यही चीज़ सीखा है, और इसके लिए गलत पार्टी और गलत व्यक्ति को वोट देती है, जिसका खामियाजा मालवनी को भुगतना पड़ रहा है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आप उन लोगों को पूछना चाहिए, मैंने तुमको हर टाइम वोट दिया, क्यों तुम मुझे रोड बना के नहीं दे रहे हो? आपकी जानकारी के लिए जितने रोड अभी बने हैं, एसवी रोड चौड़ा हो गया, मारवे रोड चौड़ा हो गया, डीमार्ट के सामने नया रोड बना, शंकर लेन रोड बन रहा है, एमए मिठाई वाले के सामने रोड बन रहा है, मामलेदार वाड़ी का रोड बन रहा है, और भी और एक आनंद शॉपिंग सेंटर से एसवी रोड से बन रहा है। सभी बीजेपी ने की है। एक भी रोड जिसको 20 साल से मालवनी चुन के दे रहे उसने नहीं बनाया है। आप उनको जाके पूछो कान पकड़ के। हाँ, लेकिन सर मुझे पूछा, उनको पूछो। सर ये जो है एकदम क्लियर पूछा। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, हम सभी मालवनी मलाड के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो मैं बोलता हूँ मलाड के जनसेवक श्री विनोद शेलार जी, ये सच में जनता के सेवक है और कार्यकर्ताओं के लिए एकदम पीछे हमेशा खड़े रहने वाले ऐसे नेता। उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, उनकी ताकत बढ़ी, पार्टी ने उनको बड़ा बनाया।
तो आने वाले समय में कार्यकर्ता भी बड़ा बनेगा, ऐसी ताकत हम सबको मिलेगी। तो सर की जिम्मेदारियां बढ़ने से हम लोग को बहुत खुशी हुई, इसलिए सत्कार का कार्यक्रम।